हरियाणा में विरासत की सियासत पूरे देश में सबसे दिलचस्प मानी जाती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। चौधर की लड़ाई में चौधरी बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल परिवार के लोग ताल जरूर ठोकते हैं, लेकिन इस संसदीय चुनाव में प्रदेश के 2 दिग्गज लालों के परिवार का एक भी सदस्य मैदान में नजर नहीं आने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के 2 कद्दावर राजनेताओं चौधरी बंसीलाल और भजनलाल के परिवार की। एक तरफ जहां ताऊ देवीलाल के परिवार के 4 सदस्य अलग अलग पार्टियों के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, वहीं बंसीलाल और भजनलाल के परिवार के किसी सदस्य को बीजेपी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने चुनाव लड़ाने लायक नहीं समझा। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई हिसार सीट से बीजेपी का टिकट चाह रहे थे, लेकिन 24 मार्च को जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो बाजी ताऊ देवीलाल के छोटे बेटे रणजीत चौटाला के हाथ लग गई। नाराज बिश्नोई प्रचार अभियान से दूरी बनाकर कोप भवन में बैठ गए। ऐसे में माना जा रहा है कि बिश्नोई समाज की नाराजगी को भुनाने के लिए कांग्रेस भजनलाल के बड़े बेटे और पूर्व डेप्यूटी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई पर दाव खेल सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा की ओर से उनके लिए जोरदार पैरवी भी की गई, लेकिन वीरवार देर रात आई कांग्रेस की लिस्ट ने इन अटकलों पर भी विराम लगा दिया। हिसार से जयप्रकाश की दावेदारी की घोषणा के साथ ही तय हो गया कि अब भजनलाल परिवार का कोई सदस्य लोकसभा के रण में नहीं नजर आएगा। 26 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब भजनलाल परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है। बंसीलाल परिवार को कांग्रेस ने लगाया किनारे। कांग्रेस की बहुप्रशिक्षित टिकटों की लिस्ट में सबकी नजर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर थी, क्योंकि ये सीट आधुनिक हरियाणा के निर्माता माने जाने वाले कद्दावर जाट नेता और 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है। इस सीट से उनकी पोती श्रुति चौधरी दावेदारी जता रही थी, जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत के साथ अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। टिकट कटने की आशंका को भांपते हुए उन्होंने बागी तेवर भी दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बाजी अंततः पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के करीबी और महेंद्रगढ़ सीट से विधायक राव दान सिंह के हाथ लगी। दान सिंह अब चौधरी बंसीलाल के पारंपरिक गढ़ में चौधरी धर्मवीर से 2-2 हाथ करते नजर आएंगे। बंसीलाल परिवार का उन्हें कितना सहयोग मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर बात भिवानी सीट की करें तो साल 1977 में ये अस्तित्व में आया था। ये इमरजेंसी के बाद पहला चुनाव था जिसमें चौधरी बंसीलाल को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने यहां से जीत की हैट्रिक लगाई। इतना ही नहीं, 1991 में कांग्रेस से अलग होकर उनके द्वारा बनाई गई हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की थी। 1996 और 1998 बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह ने यहां से जीत दर्ज की। हालांकि 1999 और 2004 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। 2009 में उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने परिवार की प्रतिष्ठा बचा ली और लगातार तीसरी हार से बचा लिया। हालांकि इसके बाद श्रुति को भी लगातार 2 बार 2014 और 2019 में करारी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि उनकी दावेदारी इस बार कमजोर पड़ गई और तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस आलाकमान उनके सामने नहीं झुका। ऐसे में 1991 के बाद पहली बार यानी 34 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव के रण में मौजूद नहीं होगा। कुल मिलाकर हरियाणा की सियासत में किसी जमाने में जिन 2 कद्दावर राजनेताओं की तूती बोला करती थी, जिनके कहने पर चंडीगढ़ और दिल्ली में टिकटें बटा करती थी, आज उनके सियासी उत्तराधिकारी खुद टिकट के मोहताज हैं। उनकी इस हालत से उनके समर्थकों में बेचैनी जरूर है। 6 माह बाद राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इन 2 लालों के परिवारों की भविष्य सियासत पर नजरें जरूर रहेंगी। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।